quadratic equation in one variable. The equation ax square plus bx plus c equals to 0 and a must not be equals to 0 is called standard form of quadratic equation or general form. Standard form or general form of standard form or general equation, general form of quadratic equation. For example, x square minus 7x plus 12 equals to 0 is a quadratic equation. Is a quadratic equation of in variable x. अगर यहाँ पर x स्क्वायर है और x है तो x वेरिएबल में है। अगर यही रिप्लेस कर दिया जाए ये इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 को y स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0, सॉरी 7y प्लस 12 इक्वल्स टू 0, तो ये क्या हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन. दिस इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वेरिएबल y. अगर हम यहाँ पर p कर दें, थर्ड एग्जाम्पल p स्क्वायर 7p plus 12 0, then the given equation is a quadratic equation in variable p. इतना तो समझ में आया आप लोग को. क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल इसे क्यों कहा जाता है आपको पता है? क्योंकि यहाँ पर जो वेरिएबल है x, यहाँ भी x है, y है तो y यहाँ भी है, आई मीन y स्क्वायर y है, y स्क्वायर माइनस 7y प्लस 12 इक्वल्स 0. एक इक्वेशन जो गिवन इक्वेशन है उसमें एक ही वेरिएबल रहेगा, y है तो y, x है तो x, p है तो p. x y नहीं है, p y नहीं, p q नहीं है, ठीक है. तो इसे हम कहते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन वन वेरिएबल. नेक्स्ट टॉपिक है आप लोग का रूट और सॉल्यूशन ऑफ ए क्वाड्रेटिक सॉल्यूशन इक्वेशन. तो सपोज आपका एक इक्वेशन है, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0. अगर हम बोलूं इफ अल्फा इज अ रूट, तो क्या होना चाहिए हमारा इक्वेशन? अगर अल्फा रूट है इस इक्वेशन का तो इक्वेशन क्या बदल जाएगा? x को रिप्लेस कर देंगे अल्फा से, दैट इज इक्वेशन क्या बदल जाएगा? a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल्स टू 0. ये इक्वेशन हमारा बन जाएगा. अगर हम बोलूं इफ -3 इज अ रूट, देन क्या इक्वेशन बन जाएगा हमारा? x is replaced by -3. Equation becomes -3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 9a प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 3. This will become the equation. इतना समझ में आया?
इसी कॉन्सेप्ट पे दो क्वेश्चन बनाते हैं हम, दो न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं इस कॉन्सेप्ट। क्वेश्चन नंबर 1, so that the root 2 and minus 2 root 2 are both solutions of the quadratic equation. इक्वेशन आपका है एक्स स्क्वायर प्लस, गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2x minus 4 equals to 0. Given roots are root 2 and minus 2 root 2. ठीक है, ये दो रूट्स दिया हुआ है एंड प्रूफ करना है या सो दैट करना है कि क्या रूट्स है। तो पहला रूट माइनस रूट 2 पहले लेते हैं। ये रूट और ये जो स्क्वायर रूट, ये दोनों में डिफरेंस है। ये रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन, मैंने बताया ना, रूट मतलब सॉल्यूशन, मतलब ये आंसर। ठीक है, रूट मतलब यहाँ पर आंसर, और ये रूट मतलब होता है स्क्वायर रूट। ठीक है, पावर हाफ। ये रूट का मतलब होता है पावर हाफ, ये रूट का मतलब होता है सॉल्यूशन। क्या रूट 2 सॉल्यूशन है इसका, चेक करते हैं। तो हम एलएचएस में पुट करेंगे, राइट। रूट 2 का स्क्वायर प्लस रूट 2 पहले से था, x की जगह पे रूट 2 प्लस 4, रूट 2 का स्क्वायर होने से 2 हो जाएगा। ये रूट 2 इंटू रूट 2 2 प्लस 2 4 माइनस 4 दैट इज 0। और ये हमारा आरएचएस है विच इज ट्रू। ठीक, विच इज ट्रू। तो पहला हमारा रूट है, रूट 2 जो है हमारा है पहला, ये सॉल्यूशन है इस इक्वेशन का। सेकंड वाला पुट करते हैं, माइनस रूट 2 इस x के जगह पे, माइनस 2 रूट 2 का होल स्क्वायर था, कर दिया हमने, प्लस रूट 2 है। x का वैल्यू यहाँ पर माइनस 2 रूट 2, क्योंकि x ही हमारा रूट है यानी सॉल्यूशन है, उसे पुट करके देखेंगे 0 आना चाहिए, राइट। लेफ्ट हैंड साइड में पुट कर रहे हैं, रूट 0 आना चाहिए। देखिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। और माइनस 2 का स्क्वायर 4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 2 का स्क्वायर 4, और रूट 2 का स्क्वायर हो जाएगा 2। देखिए प्लस है माइनस है तो माइनस हो जाएगा, 2 बाहर लिख दीजिए, रूट 2 इंटू रूट 2 2, 4 2 जा 8, 4 8 minus 8 that is 0, which is also true, which is true. It means both are roots. ये दोनों रूट्स है, मतलब सॉल्यूशन है इस गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का। प्रूफ हो गया। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए, if minus a is a solution of the equation x square plus 3ax plus k equals to 0, find the value of k. इट मीन्स हमारा जो गिवन इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस 3ax प्लस k इक्वल्स टू 0, इसका सॉल्यूशन है माइनस है। इसका सॉल्यूशन क्या है, माइनस है। तो k क्या वैल्यू निकालिए। तो पता होता है हमें कि कोई भी एक रूट दिया हो या सॉल्यूशन दिया हो, रूट का मतलब ही सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मतलब रूट। तो हम वो उस रूट को x के जगह पे पुट कर देते हैं, सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, राइट। यहाँ पर x की जगह पे क्या होगा, माइनस है, स्क्वायर था x का स्क्वायर कर दिया मैंने 3a, और हमारा x जगह पे माइनस पुट होगा, k एज इट इज रहेगा, k का तो वैल्यू निकालना है, माइनस a का स्क्वायर क्या हो जाएगा, प्लस का a स्क्वायर। देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, तो माइनस 3 वैसे ही रहेगा, a इंटू a स्क्वायर प्लस k इक्वल्स टू 0। और हमें क्या करना है, a स्क्वायर है और यहाँ माइनस 3 स्क्वायर है, यहाँ माइनस 2a स्क्वायर हो गया प्लस k इक्वल्स टू 0। और k को इस तरफ रखेंगे, ये माइनस 2a स्क्वायर को उस तरफ भेज देंगे, 2a स्क्वायर हो गया। हमारा k का वैल्यू चाहिए था, राइट। वी आर आस्क्ड टू फाइंड द वैल्यू ऑफ k and we got k equals to 2a square, that is our answer. Question number 3, question number 3 आपका if 2 by 3 and minus 3
2/3 and -3 are the roots of the equation px square plus 7x plus q equals to 0. Find the value of p and q. Given equation of px square plus 7x plus q equals to 0 and 2/3 and -3 are the roots. अगर ये दो रूट्स है तो p और q का वैल्यू, तो पहला रूट्स क्या है 2/3, चलिए पुट करते हैं, ठीक है। तो रिप्लेस करेंगे x को, यानी सब्स्टिट्यूट करेंगे x को किससे, 2/3 से, क्योंकि 2/3 रूट है। p 2/3 का होल स्क्वायर प्लस 7 2/3 प्लस q इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 9, p इसको करेंगे 14/3 प्लस q इक्वल्स टू 0 और इसको सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे अगर तो 4 9 प्लस इसका एलसीएम 3 आएगा, राइट, इसका एलसीएम 3 आएगा। देन 42 प्लस 9q इक्वल्स टू 0, 4p स्क्वायर था, नहीं p था, p प्लस 9q प्लस 42 इक्वल्स टू 0 और इसे हम क्या कर सकते हैं, 4p प्लस 9q प्लस टू -42, इक्वेशन 1, ये हमारा इक्वेशन 1 है। ये हमारा जब हम 2/3 रूट हम निकाले थे, सॉल्यूशन लिए थे, मींस 2/3 को रूट लिए थे। अब अगर हम रूट लेते हैं -3 को तो क्या होता है, इक्वेशन क्या आ जाएगा हमारा, -3 का स्क्वायर 9p -21 प्लस q इक्वल्स टू 0। इसको और सॉल्व करें, 9p प्लस q इक्वल्स टू प्लस 21 हो गया। हमें इस इक्वेशन को इससे मैच कराना है, तो अगर हम यहाँ 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ज्यादा हो जाएगा, 9 क्यूब हो जाएगा, 9 क्यूब बट 9 से ये ज्यादा हो जाएगा। 4 से करते हैं इसको, इसको 9 से करते हैं एंड इसको 4 से, वो भी ज्यादा हो जाएगा। इक्वेशन 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं, 9 9 से 81p प्लस 9q, इक्वेशन 2 बनाते हैं। अब क्या करते हैं हम, इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 क्या है, 81p माइनस 4p कितना हो जाएगा, 77p, 9 क्यूब माइनस 9 क्यूब 0 कैंसिल, इक्वल्स टू है, इक्वल्स टू दे दीजिए, 189 माइनस ऑफ -42, तो माइनस माइनस प्लस 189 प्लस 42, तो ये आपका हो जाएगा 189 प्लस 42 है 231, p का वैल्यू 231 डिवाइडेड बाय 77, क्या ये 11 से जा रहा है, हाँ 11 7 10 से, 11 2 से एंड दिस इज 3, तो वी कैन से p इक्वल्स टू 3। q का वैल्यू कैसे निकालेंगे, किसी एक में सब्स्टिट्यूट कर देंगे, छोटा कौन सा ये लग रहा है छोटा, ये इक्वेशन पुट कर देते हैं, सिंस 9 p का वैल्यू 3 प्लस q इक्वल्स टू 21, q इक्वल्स टू 21, ये इधर गया तो माइनस हो गया, 9 3 27, दैट इज -6, राइट। q का वैल्यू हमारा -6 आया, p का वैल्यू +3, दिस इज आवर आंसर। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। गिवन इक्वेशन है
एक्स स्क्वायर माइनस 7 प्लस 12 इक्वल्स टू 0। अगर हम इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन करें, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन हम करते हैं तो x माइनस 3 x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 आएगा। जिसको मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन नहीं आता कमेंट करें, मैं उनके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। तो फैक्टर हमारा जीरो प्रोडक्ट रूल पता है आपको? जीरो प्रोडक्ट रूल, जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है? इफ a b equals to 0, a into b equals to 0, then either a equals to 0 और b equals to 0। क्योंकि दो चीज का प्रोडक्ट a और इंटू b अगर 0 आ रहा है, इसका मतलब a का वैल्यू 0 होना होगा, b का वैल्यू कुछ होगा, सपोज x, या फिर a का वैल्यू अगर x होता है तो b का वैल्यू 0 होगा, तभी तो 0 आएगा। उसी तरह अगर दो फैक्टर का प्रोडक्ट 0 है तो क्या कहते हैं? इधर जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग इधर फर्स्ट फैक्टर इक्वल्स टू 0 और सेकेंड फैक्टर इक्वल्स टू 0। इट मींस x इक्वल्स टू 3 और y इक्वल्स टू 4। ये दो हमारा रूट निकला, तो हम कह सकते हैं the equation has two solutions there। इक्वेशन क्या था? x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 has two solutions and 3, 4। ये हमारा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सॉल्यूशन बाय फैक्टराइजेशन। Solving a quadratic equation by factor, we have some procedures। Number one is clear all fractions if any। अगर हमारा इक्वेशन में फ्रैक्शंस हो, like a by b x square plus cx plus d equals to 0, तो हमारा ये फ्रैक्शन नहीं चाहिए, क्लियर करेंगे तो एलसीएम ले लेंगे। ये हमारा इक्वेशन बन गया। स्टैंडर्ड फॉर्म में लाना है। स्टैंडर्ड फॉर्म मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ ए हो गया ए, बी के जगह क्या होगा? बी सी, सी के जगह बी डी, ये होगा। अगर ए बी के टर्म में ना होता, अगर इस तरह होता 7/2 एक्स स्क्वायर प्लस 3/4 एक्स प्लस, देन क्या हम करते हैं? एलसीएम यहाँ 4 होता, 7 2 14x प्लस 3x प्लस 4 स्टैंडर्ड फॉर्म अगर इससे कंपेयर करते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म से, तो a का वैल्यू क्या था? 14, b का वैल्यू 3, c का वैल्यू 4, ये हमारा था। तो हम इस तरह से अरेंज कर लेंगे, माने कन्वर्ट कर देंगे। तो फर्स्ट क्लियर और फ्रैक्शन इफ एनी। नंबर 2, write the equation, given equation in the form of ax square plus bx plus c, बता दिया मैंने अभी। Factorize the left side into product of two linear factors। मीन्स क्या? अगर हमारा ये इक्वेशन इस तरह है तो हम टू फैक्टर्स मिला देंगे। कैसे? x माइनस बी प्लस माइनस बी, x प्लस माइनस a, x प्लस माइनस b इक्वल्स टू 0, इस फॉर्म में ला देंगे। नंबर 4, यूज जीरो प्रोडक्ट रूल। मींस जीरो प्रोडक्ट रूल में क्या है? इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। नंबर 5, सॉल्व द रिजल्टिंग लीनियर इक्वेशन। अब ये लीनियर इक्वेशन जो है हमारा x प्लस माइनस a इक्वल्स टू 0 का होता है और x प्लस माइनस b इक्वल्स टू 0, तो हम क्या कहेंगे? x इक्वल्स टू, अगर इधर प्लस है तो उधर माइनस, इधर माइनस था तो उधर प्लस। सिमिलरली x का वैल्यू और क्या हो जाएगा? प्लस, ये दो आता।
तो ये 5 प्रोसीड्यूर से जो आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं ये फॉलो होना चाहिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है आपका, सॉल्व द इक्वेशन 3x स्क्वायर माइनस 14x प्लस 8 इक्वल्स टू 0 व्हेन we have two questions, when x equals to natural number, number 2 x belongs to q, q क्या होता है, रैशनल नंबर होता है, ये नेचुरल नंबर, q रैशनल नंबर। तो पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व तो करें। अच्छा, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन देखिए जिन्हें आता है ठीक है, अदरवाइज मैंने बोला है आपको कि कमेंट कीजिए, मैं उसमें बना दूंगा इसके वीडियो, और थोड़ा समझ भी लीजिए। x स्क्वायर हमारा हाईएस्ट क्या है, पावर है x का हाईएस्ट, उसके संग जो कोफिशिएंट है 3, उसको मल्टीप्लाई करते हैं जिसके संग x ना हो, तो यहाँ पर x नहीं है, 8 इंटू 3, 8 3 से कितना होता है 24, राइट 24। इस 24 को दो फैक्टर में ब्रेक करेंगे, दो फैक्टर निकालेंगे, दो नंबर में ब्रेक करेंगे, वो दो नंबर को मल्टीप्लाई करके 24 तो आना चाहिए, बट प्लस या माइनस के 14 आना चाहिए, ठीक है 14 आना चाहिए। तो ऐसा कोई दो नंबर क्या है, सोचिए। 12 इंटू 2 होता है ना, 6 इंटू 4 होता है, 8 इंटू 3 होता है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करके तो 24 आ रहा है, बट प्लस करने से या माइनस करने से 14 आ रहा नहीं, कैंसिल, ये कैंसिल हो गया। इसको प्लस करने से 10 आ रहा, माइनस करने से 2 कैंसिल, इसको प्लस करने से 14 आ जा रहा है, तो इसको यूज करेंगे, ठीक। 12 प्लस 2 कर रहे हैं तो 14 आ जा रहा है, x बाहर में लिख दीजिए एज इट इज 3x स्क्वायर। अब माइनस हम ब्रेक करेंगे तो दोनों में माइनस हो जाएगा, राइट, x भी आ जाएगा माइनस के साथ साथ, माइनस 12 x माइनस 12 x माइनस है, माइनस 2 x प्लस 8 इक्वल्स टू 0। इस दोनों टर्म में जितना कॉमन ले लेंगे ले सकते हैं, ठीक है, जितना ले सकते हो उतना ले लेंगे। 3 कॉमन आ रहा है और 2 कॉमन आ रहा है, x बच गया माइनस 4, ये दोनों में कुछ नहीं तो माइनस कॉमन ले लेंगे। अगर माइनस 2 भी कॉमन लेते हैं तो माइनस 2 मैंने कॉमन लेते, x बच गया, यहाँ प्लस था और मैंने माइनस कॉमन लिया, माइनस लेना पड़ेगा तभी तो ये माइनस ब्रेक होगा, अगर ब्रैकेट तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। फिर 2 ब्रेक लिया मैंने कॉमन तो 4 यहाँ पर बच गया। तो दोनों में कॉमन क्या है, इस पूरे टर्म में, ये वाले टर्म में, ये वाले टर्म में कॉमन क्या है, x माइनस 4, x माइनस 4 कॉमन ले लिया मैंने, तो क्या बचे 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो क्या बोला था मैंने, जीरो प्रोडक्ट रूल। जीरो प्रोडक्ट रूल में आपको मैंने क्या सिखाया, जब दो चीज का फैक्टर हो तो क्या लिखते हैं, इधर x माइनस 4 इक्वल्स टू 0 और इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0 और 3x minus 2 equals to 0, right? Then x equals to 4 आ गया आंसर और x equals to 2/3। दो आंसर आ गए हमारे पास। अब देखिए हमारा क्वेश्चन था पहला, x belongs to natural number, x belongs to natural number। दूसरा क्वेश्चन था x belongs to q, that is rational number। नेचुरल नंबर क्या होता है, जो 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 3 4 अप टू इनफाइनाइट। तो x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर क्या आ रहा है, नेचुरल नंबर में हमारा सिर्फ 4 आ रहा है, तो हमारा x इक्वल्स टू 4 आंसर हो गया फर्स्ट का। सेकंड नंबर, x बिलोंग्स टू रैशनल। रैशनल क्या होता है, p बाई q फॉर्म में होना चाहिए, वेयर q मस्ट नॉट बी इक्वल्स टू 0, ये क्राइटेरिया था, है ना, रैशनल नंबर का। तो रैशनल में हमारा तो ये दिख रहा है p बाई q मतलब फ्रैक्शन, p बाई q x का वैल्यू 2/3। क्या ये भी रैशनल नंबर है, आपको लगेगा कि p बाई q फॉर्म होता है तो यहाँ p बाई q दिख रहा है 2/3, यहाँ भी p बाई 3 मतलब फ्रैक्शन में, यहाँ ही फ्रैक्शन, तो यहाँ फ्रैक्शन ही दिख रहा है आपको, तो आप सोचेंगे कि 4 नहीं है, लेकिन गलत है। 4/1 नहीं सकते ना, हमारा कोई भी एक नंबर दिया उसको 1 से तो डिवाइड कर सकते हैं ना, 1 से डिवाइड कर सकते हैं, 1 से मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, है ना, तो हम 4 को भी हम लोग
रैशनल नंबर मिलेंगे। ठीक है, 4 भी होता है रैशनल नंबर में। तो सेकंड का आंसर क्या हो जाएगा, 4,2/3। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन। क्वेश्चन है √3x² प्लस 10x प्लस 7 √3 इक्वल्स टू 0। तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन मैंने क्या बोला था, x का हाईएस्ट पावर का कोएफिशिएंट √3 इनटू बिना x वाला कौन सा टर्म है, ये 7 √3, दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है। 7 ऐसे ही रहेगा, √3 इंटू √3 सिर्फ 3, कितना हुआ 21। हम 21 को इस तरह ब्रेक करेंगे दो नंबर में कि मल्टीप्लाई करके 21 है, बट प्लस या माइनस करके हमारा 10 है। तो 7 3 जब 21 होता है, प्लस करेंगे तो 10 आ रहा है। तो हम ये दो नंबर ले लेंगे, 3x² प्लस 7 प्लस 3, x बाहर में, ब्रेक करेंगे ब्रैकेट को, 7x प्लस 3x इस दोनों में कॉमन क्या लेंगे, कुछ कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, x ही कॉमन लेंगे। इस दोनों में कॉमन क्या है, देखिए 3 का मतलब क्या होता है, दो ठो √3 इंटू √3 होता है क्या 3, तो 3 का मतलब दो ठो √2, तो ये 3 से और यहाँ 7 √3 से एक √3 कॉमन लेता हूँ मैं, तो यहाँ एक √3 बच जाएगा और एक से बच जाएगा, प्लस √3 मैंने कॉमन ले लिया है तो 7 बच गया। ये दो टर्म में कॉमन आ रहा है ना, दिख रहा है ना, √3x प्लस 7 हमारा कॉमन आ गया, बच गया x प्लस √3 0। तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0। तो √3x प्लस 7 इक्वल्स टू 0 और x प्लस √3 इक्वल्स टू 0, which will give us x equals to -7 by √3 और x equals to -√3। नीचे में √3 रखते नहीं है, डिनोमिनेटर में √3 रखते नहीं है, तो सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर नीचे √3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या बचेगा -7√3/3। ये एक सॉल्यूशन मिल गया आपको। दूसरा सॉल्यूशन क्या है, x equals to -√3, ये दूसरा वाला। तो दो सॉल्यूशन हमें मिल गया, राइट, दो सॉल्यूशंस मिल गए हमें, एक -7√3, दूसरा √3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन फॉर x। इक्वेशन दिया है x a by x minus b plus b by x minus a equals to 2, where x is not equals to a not equals to b, means x का वैल्यू a नहीं हो सकता, b नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, अगर x का वैल्यू a पुट करते हैं तो a माइनस a 0 एनीथिंग बाय 0 अनडिफाइंड, जो पॉसिबल नहीं है। b भी अगर पुट करते हैं पहला टर्म में तो a by b minus b 0, एनीथिंग बाय 0 इज अनडिफाइंड, इसीलिए a b नहीं हो सकता। अब देखिए ऐसा क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं, इस क्वेश्चन को देखते साथ आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके ऐसे मत करने लगना, आंसर आ जाएगा, बहुत ही बट लेंथी हो जाएगा। सबसे पहले देखिए यहाँ पर कुछ कॉमन दिख रहा है, a प्लस में x प्लस में b माइनस में, a प्लस में b प्लस में x प्लस में माइनस, मतलब दो टर्म, कोई दो टर्म यहाँ पर, तीन टर्म में से कोई भी दो टर्म प्लस में है, एक माइनस में, ठीक है। अगर ऐसा होता है, या फिर a b और x, b a x मींस तीन टर्म, तीन वेरिएबल्स मिलके, ये एक वेरिएबल, तीन वेरिएबल मिलके ये बनता है, तो आपको इसमें कुछ प्लस या माइनस वन करना पड़ता है, a by x minus b। ये
2 है ना, एक प्लस 1 यहाँ लेते हैं, दूसरा वाला यहाँ लेते हैं। अच्छा ये उधर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो हम -1 एक इधर लेंगे, -1 एक इधर लेंगे, माइनस -1 हमने इधर भी किया, -1 यहाँ भी किया, तो 2 -2 लेगा, मतलब -2 हो गया, इधर हम -2 कर देंगे। समझ में आया? हमने -1 यहाँ किया, -1 यहाँ किया, तो 2 -1 हो गया, इट मींस -2, तो -2 बोथ साइड करते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, a माइनस x माइनस बी, x माइनस बी प्लस माइनस 0। ब्रेक करेंगे, माइनस है तो ध्यान से, केयरफुली, साइन गलती ना हो जाए, माइनस था, माइनस माइनस प्लस कर दिया मैंने, यहाँ भी वही करेंगे, माइनस माइनस प्लस। अब देखिए a प्लस में है, b भी प्लस में है, यहाँ भी a प्लस में, b प्लस में है, तो इसको अरेंज कर लेते हैं, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, कॉमन आ जाएगा ना, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स, a प्लस बी माइनस एक्स कॉमन ले लिया मैंने, क्या बच गया 1, यहाँ कुछ नहीं, कॉमन ले लिया मैंने इसको, तो 1 बच गया, और डिनोमिनेटर में x माइनस, यहाँ भी 1 बच गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में x माइनस 1, तो जीरो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है, इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, तो a प्लस बी माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 और 1 बाई एक्स माइनस बी प्लस 1 बाई एक्स, ये हुआ, तो a प्लस बी इक्वल्स टू एक्स हो गया, दैट इज x का वैल्यू हमारा एक a प्लस बी आ गया। दूसरा देखिए, इसको उस तरफ भेज देते हैं, इक्वल्स टू को उस तरफ भेजते हैं, तो ये -1 बाई एक्स, और हम क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, -1 है, केयरफुली इसको अगर सॉल्व करते हैं तो -x प्लस बी, ये -x अगर इस तरफ आता है तो +6 हो जाएगा, दैट इज x प्लस 6, ये माइनस ए रहेगा तो प्लस ए हो जाएगा, दैट इज प्लस ए प्लस बी, और x इक्वल्स टू वैल्यू भी आ जाएगा a प्लस बी बाई, तो x का इस इक्वेशन का दो सॉल्यूशन निकला, दैट इज a प्लस बी एंड a प्लस बी बाई 2, दो सॉल्यूशंस, या कह सकते हैं दो रूट्स निकला, दिस इज द रूट एंड दिस इज द रूट, देयरफॉर इक्वेशन हमारा का सॉल्यूशन x का वैल्यू क्या निकला, दैट इज सॉल्यूशन क्या, a प्लस बी कॉमा a प्लस बी, सॉल्यूशन निकला। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सॉल्व अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13 माइनस x, इसे सॉल्व करना है, इक्वेशन देखिए स्क्रीन पे दिख रहा है, अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13 माइनस x, इसे लिख लेते हैं हम थोड़ा, तो इसे क्या करते हैं, देखिए एक टर्म को पूरा को रूट में लिखा गया है, एक को बिना रूट का, तो रूट को हटाना पड़ेगा, बिना रूट को हटाए तो क्वेश्चन सॉल्व होगा नहीं, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड, फर्स्ट ऑफ ऑल स्क्वायरिंग बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या मिलता है हमें, इस तरफ अगर स्क्वायर करते हैं रूट वाले में तो रूट वैनिश, 13 माइनस 6 का होल स्क्वायर हो जाएगा, इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 13 a माइनस b का होल स्क्वायर, a स्क्वायर मतलब 13 का स्क्वायर 169, राइट,
माइनस 2ab 2 इंटू 13 26 b मतलब x प्लस x का स्क्वायर। हम क्या कर सकते हैं, इस सारा टर्म्स को उस तरफ भेज देते हैं, तो क्या हो जाएगा, x स्क्वायर था पहले, ठीक है, ये 2x उधर गया तो माइनस हो गया, माइनस 26 तो था, 2 हो गया तो माइनस 28x, ये 9 प्लस में था उधर गया माइनस हो गया, तो माइनस हो तो 160 हो गया, 20, ये इक्वेशन बन गया। दिस इज इन द फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट, स्टैंडर्ड फॉर्म। अब हम इसे मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन के में ब्रेक कर देंगे। x स्क्वायर का x का हाईएस्ट पावर स्क्वायर है, इसका कोएफिशिएंट कुछ नहीं तो 1 है, 1 into 160 को ऐसा कोई दो नंबर में ब्रेक करना है जिसका मल्टीप्लिकेशन तो 160 आ जाए, बट प्लस या माइनस करने से 21 है, 28 है, ठीक है, 28। तो 160 कैसे कैसे बना है, 40 into 4, राइट, ये होता है, और ब्रेक करेंगे 20 into 8, ये भी होता है। तो 140 और 40 और 4 को प्लस या माइनस करें हमारा इसके, ये 28 आएगा नहीं, हाँ इसको अगर प्लस करते हैं 28 आ जाता है, तो हम 20 और 8 को लेते हैं, प्लस करने से 28 आ रहा है इसलिए प्लस करेंगे, माइनस है, देखिए माइनस है सब में प्लस है, तो हमारा माइनस ही में आएगा, तो 20x प्लस माइनस प्लस माइनस 8 into x 8x, इस दो टर्म में कॉमन कुछ लेंगे, इस दो टर्म में कॉमन लेंगे कुछ, ये दो टर्म में कॉमन हमारा x है, x ले लिया, जो रिमेनिंग बच गया उसको छोड़ देंगे, इस दोनों में माइनस है, माइनस कॉमन ले लिया। एक चीज आप लोग देखिएगा, एक चीज आप लोग ध्यान से देखिएगा, कहीं हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं, यहाँ पर हमारा प्लस 169 था, ये 9 उस तरफ गया तो माइनस हुआ, तो 169 माइनस 9 160 प्लस में ही रहेगा, हमने यहाँ पर माइनस भूल से लिखा था, इसे करेक्ट कर लीजिए, प्लस कर लीजिए, तो माइनस कॉमन लेते हैं और 8 भी कॉमन लेते हैं, 8 कॉमन लिए x बच गया, अगर माइनस कॉमन लेते हैं यहाँ प्लस था तो यहाँ माइनस लिखना पड़ेगा, तभी तो ये ब्रैकेट ओपन होगा, तो माइनस माइनस हो गया प्लस हो जाएगा, 8 कॉमन लिया तो मैंने क्या रिमाइंडर हमारा बचा 10, 10 नहीं 20 इक्वल्स टू 0। अब ये दो टर्म, इतने बड़े टर्म माइनस दिस टर्म, ये दिस माइनस दिस, ये दो टर्म में से हमारा कॉमन क्या है, x माइनस 20, x माइनस 20 ले लिया, क्या बच गया x माइनस 8 इक्वल्स टू 0। जीरो प्रोडक्ट रूल के अकॉर्डिंग क्या है, इधर दिस इक्वल्स टू 0 और दिस इक्वल्स टू 0, प्लेस कर देते हैं, इधर x माइनस 20 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 8 इक्वल्स टू 0, दैट इज x इक्वल्स टू 20 पहला सॉल्यूशन और x इक्वल्स टू 8 दूसरा सॉल्यूशन। वेट, आप लोग बहुत ही हरी में रहते हैं, फटाक से लिख देंगे x इक्वल्स टू 8 और 20, जो कि सही नहीं है। इक्वेशन देखिए, इक्वेशन क्या दिया हुआ है आपका, अंडर रूट 9 2 अंडर रूट 2x प्लस 9 इक्वल्स टू 13 माइनस 6। अगर हम 20 पुट करते हैं तो क्या होता है, 20 पुट करते हैं तो ये 40 प्लस 9, यहाँ क्या हो जाएगा 13 माइनस 20, यहाँ हो जाएगा 49, यहाँ होगा माइनस 7, यहाँ पर प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 7। क्या पॉसिबल है प्लस 7 इक्वल्स टू माइनस 7 होता है, नहीं ना, रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों आता है, ठीक है, रूट के बाहर जब रूट हम रिमूव करते हैं तो हमारा प्लस माइनस दोनों आएगा, बट यहाँ तो 13 माइनस 20 माइनस 7, यहाँ प्लस माइनस 7, तो हमारा x इक्वल्स टू माइनस 20 रिजेक्टेड, तो x इक्वल्स टू 8 भी चेक कर लेते हैं, 8 पुट करते हैं इसमें, हमारा गिवन इक्वेशन जो उसमें पुट करेंगे 8 पुट करते हैं तो क्या आता है 2 into 8 plus 9,
8 2 just 16, 16 plus 9 25, 13 minus 8, तो रूट के बाहर प्लस माइनस दोनों आते हैं, ठीक है, और यहाँ पर हमारा 5 आएगा, तो हम पॉजिटिव लेट करेंगे, हमारा जो रूट के बाहर आएगा उसे हम पॉजिटिव कंसिडर करेंगे x का वैल्यू, 5 इक्वल्स टू 5 विच इज ट्रू, तो हमारा यहाँ पर x इक्वल्स टू 8 हमारा राइट आंसर है और वही सॉल्यूशन है, और x इक्वल्स टू -20 रिजेक्ट कर देंगे। इतना समझ में आया?